इनफलब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं और इन दोनों ही ममालिक से बहुत सी ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं। और अज़रबैजान के सदर ने ऐसा कौन सा बयान जारी कर दिया है कि अब जंग का रुकना नामुमकिन हो गया है, और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने सल्तनत उस्मानिया के मुतालिक कौन सा बयान जारी किया है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस और तुर्की भी आमने सामने आ गए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम तहकीकात पर मबनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान नागोर्नो कराबाग का तनाज़ा शदीद होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की सालसी में करवाई गई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पहले ही रोज कर दी गई और दोनों ही फौजों के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। एक खबरिस्तान एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की सालसी में तय पाने वाली जंगबंदी का इतलाक पीर को होना था और उस ही रोज उसकी खिलाफ वर्जी भी हो गई। दोस्तों, नागोर्नो कराबाग के इलाके से बड़ी हलाकतों की इतलात आ रही हैं। गुज़श्ता रोज आर्मीनिया ने ये बयान जारी किया था कि आर्मीनिया के 1100 के करीब फौजी हलाक हो चुके हैं और सियासी मुबस्सरीन इस जंग के बारे में जो कियास आराइयां कर रहे हैं वो ये है कि ये जंग एक बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है। दूसरी तरफ अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने नागोर्नो कराबाग के मामले पर आखिर तक लड़ने का अज़म जाहिर करते हुए कहा है कि देखा जाए तो आर्मीनिया ने हार तस्लीम कर ली है, लेकिन वो हथियार नहीं डालना चाहता। एक इजलास से खिताब करते हुए सदर इल्हाम अलीयव ने कहा कि अगर नागोर्नो कराबाग समेत दिगर इलाकों से दस्तबरदारी के लिए आर्मीनिया अफवाज के साथ मुज़ाकरात के नताइज मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम होते हैं तो अज़रबैजान की अफवाज आखिर तक लड़ेंगी। और अज़रबैजान के सदर और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम मीटिंग हुई, जिसमें इल्हाम अलीयव का कहना था कि आर्मीनिया के पास मामले में रूस की फौजी अड्डे से मामनत की दरख्वास्त की कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। बरतानवी खबरिस्तान इदारे BBC के मुताबिक रूस की तरफ से आर्मीनिया का साथ देने के बाद तुर्क वज़ीर ख़ारजा चावलश ओगलू अज़रबैजान का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं, जो रूस के लिए एक पैगाम समझा जा रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का मुलाकात के दौरान कहना था कि तुर्की अपने इत्तेहादी अज़रबैजान के साथ मजबूती से खड़ा है, हम अपने भाइयों का हर हाल में साथ देंगे। BBC न्यूज़ के मुताबिक मौजूदा जंग में तुर्की से खरीदे गए ड्रोन्स हथियारों की वजह से अज़रबैजान ने जंग में बढ़तरी हासिल कर ली है। इल्हाम अलीयव ने कहा है कि वो इस मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं, जिसका नतीजा आर्मीनिया की फौज की दस्तबरदारी की सूरत में हो। बसूरत दिगर हम किसी भी कीमत पर अपनी इलाकाई खुदमुख्तियारी को बहाल करेंगे और आखिर तक जाएंगे। अज़रबैजान के सदर का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब नागोर्नो कराबाग के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान जारी लड़ाई को तकरीबन 6 हफ्ते गुजर चुके हैं, जबकि दोनों ही फ्रीकैन एक दूसरे पर नए हमलों के इल्जाम आयद कर रहे हैं। दूसरी जानिब अज़रबैजान की वजारत दिफा ने आम आबादी को निशाना बनाने की तरदीद करते हुए कहा है कि आर्मीनिया के फौज सरहद पर मौजूद हमारी फोर्सेस को निशाना बना रही हैं, जबकि सरहद के करीब आबादी समेत तार और दीगर इलाकों पर भी शेलिंग की गई है। इधर आर्मीनिया के वज़ीर आज़म नाकोल्नो पशिनियान ने इल्जाम आयद किया है कि नागोर्नो कराबाग में जारी फौजी कार्रवाई तुर्की की तोसी पसंदाना पॉलिसियों का हिस्सा है और वो इस पॉलिसी के तहत मशरक़ औसत में सल्तनत उस्मानिया की बहाली चाहता है। इनका कहना था कि मेरे ख्याल में हमें इस तमाम सूरत हाल का तुर्की की तोसी पसंदाना पॉलिसी के फ्रेम वर्क के तनाजुर में जायजा लेने की जरूरत है। तुर्की बहरे मुतवसत से बाहर लीबिया, शाम और इराक तक पांव फैला रहा है। बुनियादी तौर पर यह सल्तनत उस्मानिया को बहाल करने की पॉलिसी का हिस्सा और कोशिश है। दोस्तों, इसमें शक नहीं है कि तुर्की अपनी सल्तनत उस्मानिया को बहाल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।